सो हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अंडर 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज का ये वीडियो बनाते हुए मेरे मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे कि वीडियो बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, कहीं इससे गलत इंपैक्ट तो नहीं पड़ेगा बच्चों के ऊपर। लेकिन भाई सच अगर है तो वो बाहर तो आना चाहिए। ये बात हमेशा आप भी मानते हैं और मैं भी मानता हूं। एक परसों के दिन पेपर हुआ गुजरात स्टाफ नर्स का। पेपर बड़ा अच्छा हुआ, पेपर बहुत अच्छा हुआ, आराम से क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, नर्सिंग के क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। लेकिन जब नॉन नर्सिंग की बारी आई तो फिर एक छोटा सा घपला सामने आया। छोटा सा तो कैसे बोल सकते हैं, खैर इसको घपला तो घपला ही है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। अगर एक सीट भी बिक गई तो फिर वो घपला ही है। तो एक बात सामने आई, हालांकि उसके तुरंत बाद ही आ गई थी मेरे पास। तो कुछ बच्चों ने भेजा कि सर देखो ये कैसे हुआ है। फिर शायद ये कल न्यूज़पेपर में भी चला और आज तो भैया हम लोगों को इसके ऊपर वीडियो करना ही पड़ा। क्या है पूरा माजरा आपको बताता हूं। भाई देखो, गुजरात जब नर्सिंग स्टाफ नर्स का पेपर हुआ तो उसका जो नॉन नर्सिंग का पेपर हुआ उसकी कहानी समझो तुम। मैं आपको पूरी बात बताता हूं, देखो है ना क्या है पूरी बात। सेटिंग का ट्विस्ट, जीटीयू में नया घोटाला। जीटीयू बोले तो गुजरात नर्सिंग ऑफिसर, ये वही है ना। चारों पेपर सेट की उत्तर कुंजी में एबीसीडी क्रमबद्ध होने से पूरी प्रक्रिया संदिग्ध है। मतलब कैसे, आप देखना इसको, आंसर की को आप देखना ना। जैसे आपके पास आंसर है ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आंसर का पैटर्न क्या है पता है? ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। देखो कितना बड़ा बात। अब ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता कि 4 पेपर, मतलब 4 पेपर कोड है ना, और चारों पेपर कोडों का आंसर की सेम। हाउ इट इज पॉसिबल, समझ रहे हो ना। मतलब आज मान लो, अगर मान लो मेरे को किसी को पेपर बेचना हो, या मेरे को अगर किसी को पेपर बेचना हो तो मैं उसको आंसर रटाऊंगा तो बहुत टाइम लग सकता है, वो आंसर भूल जाए। हो सकता है वो आंसरों में गड़बड़ी कर दे, वो भूल जाए कि यार 13वें में क्या था, अरे यार मैं तो भूल गया, अरे पहले में क्या था भूल गया। लेकिन हो सकता है एक बढ़िया तरीका इन्होंने निकाल दिया कि क्यों ना हम लोग ऐसे करें कि एबीसीडी 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 भूल ही नहीं सकता बच्चा, कभी कोई भी नहीं भूल सकता। आप सोचो, मैं अगर आपको बोलूं कि ये मौका दूं कि जाओ मैं तुमको आंसर बता रहा हूं, तो मेरे को 4 ही तो आंसर बताने पड़ेंगे कि अल्टरनेटिवली ए बी सी डी करके आना है तुझे। बताओ करना कितना आसान हो गया। पूरी खबर बताता हूं क्या है पूरी खबर। देखो इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूं आप लोगों के लिए, है ना। देखो हालांकि गुजराती में थी पर मैंने हिंदी में आप लोगों को बता दी। देखो पूरी बात बताता हूं, इसको बैठा देता हूं मैं, ठीक है। क्या है पूरी खबर देखो एक बार, कि भैया स्वास्थ्य विभाग की तृतीय श्रेणी की 1903 स्टाफ नर्सों की पदों की भर्ती रविवार को आयोजित की गई। परीक्षा के दूसरे दिन सेटिंग नामक संदिग्ध वायरस पकड़ा गया। अच्छा बात। हाँ, विभाग को इस सीधी भर्ती के लिए स्वास्थ्य आयुक्तालय ने परीक्षा का काम गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू को सौंपा। ये काम किसने करवाया था? जीटीयू ने करवाया था। जीटीयू ने सोमवार को इस पूरी भर्ती परीक्षा में 4 अलग अलग पेपरों के सही उत्तर की एबीसीडी के साथ 100 प्रश्नों की आंसर की घोषणा करी, जिसमें घोटाले की आशंका है। इसमें क्या बताया, जीटीयू को अतीत में राजस्व गबन से लेकर कई सरकारी भर्ती घोटालों में भी फंसाया गया। पहले भी इनका मतलब एक्सपीरियंस होल्डर है, ठीक है, पहले भी आ गया है। लेकिन इन्होंने कल क्या किया, 1903 स्टाफ नर्सों की पदों पर रविवार को हुई भर्ती घोटाले को लेकर प्रसिद्ध हुए अहमदाबाद गांधीनगर के 99 केंद्रों पर परीक्षा हुई, जिनके अलग अलग पेपरों में। और मेन बात क्या हुई कि एबीसीडी 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 सीक्वेंस हर पेपर का रख दिया। आपकी नजर में क्या ये आउट है या नहीं है, या ये कोइंसिडेंस है? भाई हर एक का नजरिया होता है, हर एक का नजरिया है। और एक शायद ये पता नहीं जो भी है, इन्होंने बोला भी कि ये कोई संयोग या प्रयोग नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित व्यवस्था है। व्यवस्था एक्चुअल में देखा जाए तो हो सकती है, की जा सकती है। एबीसीडी 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 कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? और वो भी लगातार 4 पेपर कोड का। खाओ भैया, कुछ तो गड़बड़ है तो ढूंढो दया। और अगर ये गड़बड़ है तो भैया हम इसकी, जैसे देखो मैं हमेशा नर्सिंग अड्डा की एक बात है, वो हमेशा स्टूडेंट फेवर में रहेगा। आपने देखा होगा एसजीपीजीआई का पेपर आउट हुआ, सबसे पहले अम्मी ने बताया कि भैया गड़बड़ी यहां हुई है।
उसके बहुत सारी बातें बताई। सेम आज भी मैं आपको बता रहा हूं, जीटीयू ने कुछ तो घपला किया है और इसके ऊपर अभी डिटेल से पूरी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, ये कोइंसिडेंस है, घपला है, घोटाला हुआ है। और अगर यार घोटाला है तो ये बेचारे जिन बच्चों ने इतनी मेहनत करके एग्जाम दी ना, उनके साथ तो नाइंसाफी हुई है। और मान लो अगर कोई ये कहता है कि नहीं सर इतने छोटे से लेवल पे हुआ है कि 15 सीट बिकी है सर, अरे 15 भी बिकी तो क्यों बिकी? वो कोई फ्री की आ रही थी कि हमने मेहनत की, बच्चों ने मेहनत की, तो वो कोई फ्री की थोड़ी ना है। ठीक है, तो देखिएगा, समझिएगा, बाकी आप सब समझदार है, देखते हैं आगे होता है क्या। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलो लेट्स सी, चेक करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा।